वेलकम स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर सेशन में। आज हम पार्ट 5 करेंगे लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए, जो कि फिजिक्स का पार्ट है। और ये 10th क्लास की क्लासेस चल रही हैं, आपने नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा, 10th क्लास के लिए है। लेकिन अब हम पहले ये बता दें, फिफ्थ पार्ट देखने से पहले आप जो पुराने 4 पार्ट हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन से लेकर और 4th पार्ट तक हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं सारी की सारी। और आज का टॉपिक भी पीछे से कनेक्टेड होता हुआ चला आ रहा है, मतलब पुराना जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उससे कनेक्टेड ज़रूर होगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि पहले कि हमारे जो लास्ट जो लेक्चर्स हैं उसको अटेंड करें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें। ठीक है, चलते हैं अपने लेक्चर की ओर, समझते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं नया। ठीक है, चलते हैं। चलिए, आज हम पढ़ रहे हैं क्या, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करेंगे, कॉनकेव बोल दिया मैंने, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, कॉनकेव मिरर की जब बात करूँ तो कॉनकेव मिरर मैं 4th लेक्चर में करा चुका हूँ, इसलिए मैंने कहा है कि जो हम कुछ कनेक्टेड टॉपिक्स हैं वो कनेक्टेड करते हुए जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि पुराने लेक्चर्स पहले देख लें। अब हम टॉपिक पर चलते हैं, टॉपिक की बात करते हैं। चलिए, तो हमें चेक करना है कि इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, कैसे कॉन्वेक्स मिरर से जो वो इमेज फॉर्म होगी, क्या क्या कंडीशंस बनेगी, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली वहाँ पर। ठीक है, तो हम समझेंगे क्या है। सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि पढ़ने से हमें कुछ डेटा हमें वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों होता है ये समझिएगा, पहले मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। वर्चुअल क्यों, क्योंकि ये होता है पेंटेड सरफेस। ठीक है, ये इसका है, यहाँ से इनकमिंग मतलब ये है इंसिडेंस रे ऑफ इंसिडेंस, यानी कि इंसिडेंट रे जो होगी इस तरफ से जाएगी, और इसका जो इमेज बनेगा वो कोई इस तरफ बनता हो, इस तरफ कहीं बन रहा होगा, क्योंकि इसका फोकस कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है। इस वजह से क्या होती है, वर्चुअल होती है। ये कभी भी रियल इमेज को फॉर्म नहीं करती है, ये हमेशा वर्चुअल इमेज को फॉर्म करती है। इसलिए क्या है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है। इसलिए उसने बोला कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ठीक है, वर्चुअल होगी, सीधी होगी, और वर्चुअल होगी, ये कन्फर्मेशन है पहले से। दूसरा, यहाँ पर बोला गया वॉट एवर बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब उससे वो मतलब नहीं कि पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो क्या होगा, ये हमारा मिरर है। ठीक है, और यहाँ पर रखा हुआ कभी यहाँ रख दिया, कभी यहाँ रख दिया, कभी यहाँ रख दिया, कभी यहाँ रख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पोल से पहले कहीं भी हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट। और लेकिन उसका जो इमेज बनेगा वो इस तरफ बनेगा, राइट साइड में इस तरफ बनने वाला है। ठीक है, इमेज जो भी बनेगा वो इस तरफ बनने वाला है। तो हम इसमें 2 केसेस पढ़ेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं। इन दिस सेक्शन लेट अस लुक एट द टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। हम समझेंगे कि किस किस तरीके से हम कॉन्वेक्स मिरर पर इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो पहला हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, और दूसरा ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। यानी कि मैंने वही बोला, ये हमारा पोल होता है, मैंने पढ़ा चुका हूँ पहले भी। ठीक है, इसके बारे में बता चुका हूँ, ये पोल है, और पोल से पहले यहाँ कहीं भी हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, लेकिन उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, राइट साइड में, यानी कि वर्चुअल साइड में उसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले लेक्चर की ओर, अगले स्लाइड की ओर, समझते हैं कि अगले स्लाइड में क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी कि जो पहला पॉइंट हमारे पास है उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब इसमें क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कहीं पर एक ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर है, यहाँ कहीं हमने मान लिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमें दिख नहीं रहा ऑब्जेक्ट कहाँ है। ठीक है, हमने कहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ से एक जो लाइन है रे पास होती हुई आ रही है, और यहाँ जाके क्या हो रही है, ये देखो डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, डाइवर्ज हो रही है, लेकिन जो डाइवर्जन है वो हमें कैसा लग रहा है कि पीछे अगर जोड़ दें इसको तो फोकस से जाके गुजर रही होगी। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ क्या है, ये जो लाइट है ये भी यहाँ से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है नीचे की तरफ, और ये भी अगर हम जोड़ दें तो लगेगा फोकस पे गिर रही है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है वो समझो। यहाँ बोला है अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस। वर्चुअल यानी कि मिरर के पीछे बन रही है, इसलिए वर्चुअल। ठीक है, इसलिए क्या हो रही है, वर्चुअल रही, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है। दूसरा, द साइज ऑफ द इमेज इज मच स्मॉलर एंड कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें, ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा है तो हमारी जो इमेज है वो कुछ इतनी बड़ी मान के चलते हैं। ठीक है, छोटी सी बन गई, तो क्या है, उसके कंपैरिजन में जब भी बात करेंगे तो हमारी इमेज क्या होगी, छोटी हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी बन जाती हैं। यहाँ पर क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं। क्या है, सबसे पहले हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म बनेगी, बहुत छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। दूसरा, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल यानी कि मिरर के पीछे बन रही है इसलिए वर्चुअल है। इरेक्ट यानी कि सीधी बनेगी, जैसी हमें दिख रही होगी वैसी हमें सीधी मिलेगी, टेढ़ी मेढ़ी, जैसे ऐसा ऑब्जेक्ट है हमारा
तो ऐसा ही कहीं हमें इमेज दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसी इमेज बन जाए, ऐसी बन जाए, ठीक है, कि ऐसी बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इमेज का फॉर्मेशन वैसा ही रहेगा। इमेज कैसे होगी? इरेक्ट यानी सीधी होगी, ठीक है। जैसे हमें दिख रही वैसी हमें इमेज देखने को वहाँ पर मिलेगी, ठीक। बच्चा लोग समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये छोटा छोटा मैंने डेटा लिखा हुआ है ताकि समझने में आसान हो। फिगर मैं इसलिए इंक्लूड करता हूँ ताकि आपको देखने में, समझने में, रे डायग्राम जो होते हैं उससे बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर, समझते हैं क्या है अगली स्लाइड में, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ये बात मैंने पहले भी की। सेकंड पॉइंट है हमारा इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी कहीं भी हो सकता है, इन्फिनिटी यहाँ से लेके और कहीं तक भी। पोल से पहले सब कुछ इन्फिनिटी है उसके लिए, ठीक है। पोल से पहले सब कुछ इन्फिनिटी है उसके लिए, तो कहीं भी रख सकते हैं। हमने एस पे रख दिया, हमने एक एस पॉइंट ले लिया, वहाँ पे हमने एक क्या रख दिया, हमने एस और टी हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है एस और टी, ओ से डिनोट कर दे रहा हूँ। ओ हमारा ऑब्जेक्ट है वहाँ पर, एस और टी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है कोई, हमने रखा हुआ है कहाँ पर, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं हमने उसको सेटअप कर दिया है, ठीक। चलो आगे क्या है यहाँ पर पढ़ेंगे। When an object is placed at the finite distance from the mirror, finite distance यानी कि हमें डिस्टेंस दे रखी है, हमने मान लिया ये डिस्टेंस हमारी क्या है, u मान लो, हमने u मान लिया, u डिस्टेंस हमने ले ली, ठीक। ये हमारा u डिस्टेंस है, किससे, मिरर से, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो ना u मान ली जनरली, ठीक है। दूसरा क्या, अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कहाँ बनेगी, बिटवीन पोल यानी कि p हमने लिखा हुआ है, पोल एंड फोकस, इन दोनों के बीच में कहीं हमारी क्या इमेज बन रही होगी, लेकिन कैसी होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट तो कंफर्म होगा। दूसरा, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द स्मॉलर एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे तो हमारा जो इमेज होगा वो छोटा दिखेगा हमको, ठीक है। कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। दो कंडीशन बनती है सिर्फ हमारे कॉन्वेक्स में जिसमें हम समझ पाए हैं। एक में हमारा पॉइंट साइज यानी कि बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड बनती है, दूसरी जगह हमारी डिमिनिश्ड बन रही है। अगर हम बात करें कि इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर, तो हमें मिलेगी कैसी, हाईली डिमिनिश्ड। और जब इन्फिनिटी और एक फाइनल डिस्टेंस पर, हमारे मिरर से फाइनल डिस्टेंस पर कहीं पर रखी है, तो हमें क्या मिलेगी वहाँ पर, एक डिमिनिश्ड मिलेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे तो हमें छोटी इमेज वहाँ पर देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो निकल के आई हैं वो क्या है, वो भी समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी पहली क्या है, डिमिनिश्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में वो छोटी होगी, बहुत छोटी होगी। दूसरा, वर्चुअल और इरेक्ट, यहाँ कंपेरिजन कर लो, इन दोनों को कंपेयर कर लो, क्या ये इमेज सेम दिख रही है, मतलब ऑब्जेक्ट जैसी ही दिख रही है, भले छोटी है लेकिन ऑब्जेक्ट जैसी हमें दिख रही होगी, तो इसलिए इसको बोला गया वर्चुअल है, लेकिन क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है तो वर्चुअल है। और इरेक्ट इसलिए क्योंकि इरेक्ट वो सीधी हमें, जैसी हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे हमें इमेज हमें देखने को मिल रही है। उसका एरो ऊपर था तो इसका भी एरो ऊपर ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका एरो ऊपर है तो इसका भी एरो ऊपर ही है। तो कैसी है, हाईली तो नहीं बोलेंगे, डिमिनिश्ड है, और वर्चुअल और इरेक्ट होगी हमारी ये क्या चीज़, इमेज फॉर्मेशन, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में हमारा क्या रखा होगा, इन्फिनिटी और पोल के बीच में हमारा क्या रखा है, हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। चलो स्टूडेंट, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम समझ पाएँ कि हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और किस पर बेस्ड कौन सी प्रॉपर्टीज़ काम कर रही है कॉन्वेक्स मिरर के अंतर्गत। जो कॉन्वेक्स मिरर हमने पढ़ा है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे जनरेट हुई हैं, वो सारी चीज़ मैं अभी आपको एक बार रिवाइज करके बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि हाँ क्या क्या चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। हम सबसे पहले लेंगे पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज और नेचर ऑफ द इमेज। नेचर मतलब किस तरह की इमेज बन रही है, साइज यानी कि छोटा है, बड़ा है, मैग्नीफाई हो रहा है, डिमिनिश्ड हो रहा है, वो हम समझेंगे। पोजीशन कहाँ बन रही है, और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंडीशन हमारे पास है वो क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी की बात करेंगे तो जो हमारा क्या नाम है, पोजीशन ऑफ द इमेज है वो क्या रहेगा, एट द फोकस, बिहाइंड द मिरर, पीछे, मिरर के पीछे। बिहाइंड द मिरर का मतलब क्या है, मिरर के पीछे, पॉलिश्ड जो साइज पॉलिश्ड जो साइड है उसके पीछे कहीं बन रही होगी, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए कि जैसा हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके अपोजिट बनेगी, सीधी सिंपल सी बात है। अब उसके अपोजिट मिरर के पीछे कहीं हमारी पोजीशन, इमेज की जो पोजीशन होगी वो हमारे मिरर के पीछे होगी, ठीक है। दूसरा, पहली कंडीशन में जब इन्फिनिटी पर हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमारा हाईली डिमिनिश्ड क्या बनेगा, हमारा साइज ऑफ द इमेज होगा, और नेचर ऑफ द इमेज हमारा क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। ये समझना ज़रूरी है, ठीक, क्योंकि ये बार बार समझा देता हूँ। इन्फिनिटी पर जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमारा जो इमेज है वो कैसा रहेगा,
एट द फोकस बनेगा और बिहाइंड द मिरर बनेगा, हाईली डिमिनिस्ड होगा और वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ये दो बार मैं इसलिए समझा दे रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम क्या ले रहे हैं, सेकंड पॉइंट हमारे पास है बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल, यानी कि ये बोल सकते हैं कि एक फाइनाइट डिस्टेंस हमें दे रखी है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट का इमेज निकालेंगे, कितना दूर कैसे बनेगा, ठीक है, ये हम समझ पाएंगे। तो इसमें क्या है, बिटवीन पी एंड एफ, ये क्या है, बिटवीन पी एंड एफ हमारे क्या बनेगा, इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर हमारा एफ और पी के बीच में कहीं हमारा इमेज बन रहा होगा, ठीक है, ये समझना है। दूसरा हमारे पास क्या है, डिमिनिस्ड बनेगा, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, फिर से वही कंडीशन वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा होगा। प्रॉपर्टीज़ एक बार मैंने फिर से रिवाइज लेकर आ दी ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी हैं लास्ट दो कंडीशंस में, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के दो कंडीशन में आपने क्या पढ़ा, एक बार फिर से एक वाली कंडीशन कंफर्म कर लेते हैं। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है, हमारा क्या है, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। हमारा पोजिशन ऑफ द इमेज क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस और बिहाइंड द मिरर, पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की जब भी बात करेंगे बिहाइंड द मिरर बन रहा होगा इमेज, ठीक है, कन्फर्मली। कभी भी ये मत कहिएगा कि मिरर के सामने बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर कभी नहीं बनेगा, वो बिहाइंड द मिरर ही हमेशा इमेज बनेगी कॉन्वेक्स मिरर की जब बात करेंगे, ठीक है। कैसी होगी, डिमिनिस्ड होगी और वर्चुअल इरेक्ट तो हमेशा होती ही है, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या है अगली स्लाइड में। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट कॉनकेव मिरर का जब बात की थी तो मैंने वहाँ पर यूजेस इसके नहीं बताए, तो मैंने यूजेस जो हैं वो दोनों एक साथ ही लगा दिए हैं, दोनों एक साथ ही सिखा रहा हूँ, दोनों एक साथ ही समझा रहा हूँ ताकि आप कंपैरिजन कर पाएंगे क्या क्या चीज़ें वहाँ पर चेंज हो रही हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर की जब बात करेंगे तो कॉनकेव मिरर में क्या क्या चीज़ें कैसे यूज़ होंगी, स्फेरिकल मिरर किस तरीके से हम यूज़ कर पा रहे हैं अपने जनरल पर्पज़ यूजेस में, या कैसे हम टेक्निकली इसको यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से हम उस चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हैं। पहला हमारे पास क्या है, एग्जांपल देख लीजिएगा, इट इज़ यूज्ड इन रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेज। हम घर में जो जनरली टॉर्च यूज़ करते हैं उसमें अंदर जो चमकीला सा आपको कवर सा दिखता है वो उसका क्या है, रिफ्लेक्टर कहलाता है। वो हमारा एज ए कॉनकेव मिरर काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक बीम प्रोड्यूस करता है। वहाँ पर दूसरा एग्जांपल है हमारी मोटरसाइकिल की हेडलाइट, कार की हेडलाइट और जितनी भी तरीके की हेडलाइट्स हैं कहीं भी यूज़ हो रही हैं वो सारी की सारी व्हीकल्स की हेडलाइट जो भी हैं वो सारी की सारी क्या है, कॉनकेव मिरर को दर्शाती हैं, कॉनकेव मिरर को के साथ वेस्ड होती हैं, समझ लीजिए, ठीक है। जितनी भी सर्च लाइट्स हैं, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी जो लाइट्स दिखती हैं, सर्च लाइट्स बड़ी बड़ी सी लाइट्स होती हैं, जैसे आर्मी पर्सन जो यूज़ करते हैं हमारे बॉर्डर पर, जो बड़ी बड़ी सर्च लाइट्स होती हैं वो सारे के सारे कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, टू ऑब्टेन द पावरफुल बीम ऑफ लाइट। वो क्या करती है, वो सर्च लाइट क्या करती है, एक बड़ी सी बीम जनरेट करती है ताकि हम लोगों को आसानी से देख पाएँ, ठीक है, रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ कि हाँ हमारे बंदे वहाँ पर हैं या फिर कोई और आ चुका है, ठीक है। इसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं ताकि एक पावरफुल बीम वो क्रिएट हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर आर यूज बाय डेंटिस्ट टू ऑब्टेन लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट, ठीक है। हमने ये पढ़ा हुआ है, हमने ये लास्ट में पढ़ा है कि जहाँ पर मैग्नीफिकेशन वाली कंडीशन बनती है, हमने अभी कॉनकेव मिरर के जब 6 अलग अलग केसेस पढ़े थे तो उसमें हमने समझा कि कहीं पर एक मैग्नीफिकेशन वाली कंडीशन बनती है तो वहाँ पर हम कॉनकेव मिरर को कौन यूज़ कर रहा है, हमारा डेंटिस्ट यूज़ कर रहा है, जिस पर हमारा जो टीथ का इलार्जमेंट देख सके, यानी कि वो एक हाईली इलार्ज इमेज देख सके हमारे टीथ का और उसको क्या कर सके, उसको सही से क्योर कर सके, उसका आसानी से इलाज कर पाए, ठीक है। समझना है क्या कि डेंटिस्ट जो है वो यूज़ कर रहा है हमारा क्या, कॉनकेव मिरर, जिसमें हम पेशेंट को क्या कर रहे हैं, पेशेंट को हम क्योर कर रहे हैं, उसकी परेशानी को, उसकी जो दिक्कतें हैं, उसका जो पर्पज़ जिस वजह से वो आया है टीथ में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ईएनटी डॉक्टर्स जो है वो भी यूज़ करते हैं, ईएनटी डॉक्टर्स जो वो यूज़ कर रहे हैं क्या, हमारे कॉनकेव मिरर्स, क्योंकि वहाँ पर क्या एक फोकस लाइट उनको चाहिए होती है ताकि वो आसानी से जो आई को, नोज़ को या थ्रोट को देख सकें, ठीक है। आइज़ को, नोज़ को, थ्रोट को आसानी से देख पाएँ, तभी वो उस चीज़ को क्योर कर पाएंगे, क्या परेशानी समझ पाएंगे हमारे पेशेंट के लिए। इस वजह से हम वहाँ पर क्या है, कॉनकेव मिरर जो फोकस्ड लाइट एक प्रोड्यूस करता है उनके हेडलाइट जो है, जो सर पे बांधे हुए रहते हैं, ठीक है, जो सर पे जो बांधते हैं हेडलाइट, उसको उसमें हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर होता है जिसमें कि हम फोकस्ड लाइट एक क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपरली देख पाते हैं किसको, आइज़ को, ईयर्स को, नोज़ को। यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत हो गई, कृपया ध्यान से देखें, इसको सही से करके लिखना, EAR है ये लिख नहीं पा रहा है यहाँ पर, ठीक है, बता देता हूँ, EARS,
ईयर्स, ठीक है, ERS है ये, इसको चेक कर ले, चेंज कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक। उसके नाक कान गले की अगर हिंदी में बात करें तो ENT का मतलब क्या है, नाक कान गला, ठीक है, नाक कान गला, ईयर नोज टंग या ईयर नोज थ्रोट हम कह लेंगे, ठीक है। तो इन सब को देखने के लिए क्या है, यहाँ पर यूज़ हो रहा है हमारे पास क्या, हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पर, कॉनकेव मिरर यूज़ कर रहे हैं ताकि फोकस लाइट प्रोड्यूस करें और इन सबको हम क्योर कर सकें, आसानी से पेशेंट की परेशानी को समझ पाएँ डॉक्टर से, ठीक है। हमने थोड़ा सा इलोबरेट कर दिया। अब बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की और उसमें समझेंगे कैसे कैसे काम आने वाला है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इट इज़ यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल। सबसे पहली बात, जो रियर व्यू व्हीकल्स में जितने भी रियर व्यू मिरर्स होते हैं, ताकि जो हम बात करें, चाहे वो बाइक की बात करें, चाहे वो कार की बात करें, चाहे वो ट्रक में लगा हो, चाहे किसी भी व्हीकल्स में लगा हो, वो सारे के सारे कैसे यूज़ होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होते हैं वहाँ पर, ताकि उनको क्या मिले, एक हाईली डिमिनिस्ड इमेज ऑफ द व्हीकल्स। मतलब अगर दूर से भी कोई दिख रहा है तो हमें प्रॉपरली एक इमेज फॉर्म होके हमारे मिरर के ऊपर आ जाए कि हाँ पीछे से बड़ी सी कोई बस वस भी है तो हमें बड़ा सा थोड़ा ही देखना है, हमें देखना है कि हाँ बस प्रॉपरली हमारे शीशे में दिख जाए, ठीक है, वो देखना है। तो हमारे पास क्या है, हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं और उसकी जो बड़ी सी ऑब्जेक्ट है उसका छोटा सा इमेज हम कहाँ देखते हैं, हमारे मिरर के ऊपर, और हमें दिख जाता है कि हाँ कोई अप्रोच कर रहा है, मतलब पीछे से कोई व्हीकल हमारे पास पहुंच रहा है, वो हम उसकी वजह से अपने आप को अलर्ट कर लेते हैं और अपने व्हीकल को आसानी से चला पाते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, इन शोरूम्स एंड शॉप्स अ कॉन्वेक्स मिरर इज इरेक्टेड ऑन ए पिलर और वॉल एज सुटेबल लोकेशन टू कीप अ व्यू ओवर द होल शॉप। मतलब क्या, एक ऐसी जगह वो मिरर को प्लेस करेगा जहाँ से वो कन्फर्मली, मतलब जहाँ वो नहीं देख सकता डायरेक्टली, वहाँ से वो मिरर के थ्रू वहाँ पर देख सके, मिरर के थ्रू उस डायरेक्शन में देख पाए। क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू जो होता है मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद प्लेन मिरर से कंपैरिजन में हमारा फील्ड ऑफ व्यू किसका ज़्यादा होता है, कॉन्वेक्स मिरर का। वो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होता है, ठीक है। हमारा कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कर्व्ड होता है, पहली चीज़ यही कन्फर्मेशन है, कर्व्ड होता है। ये हमारा कैसा होता है, एक लाइन के थ्रू, यानी कि एक प्लेन मिरर का मतलब क्या, एक लाइन है, ठीक है। तो हमारा जो व्यू ऑफ एंगल होगा यहाँ पर कैसा होगा, छोटा हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये आई हम देख रहे हैं तो क्या होगा, हम दो ये पॉइंट और ये पॉइंट देख पा रहे हैं, ठीक। क्योंकि हमने यहाँ से जैसे देखना शुरू किया, देखिए एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से देखा और यहाँ से देखा, ये हमारे पास लाइट यहाँ पर आकर के हमारी आँख पर गिर रही है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे, क्योंकि ये बनाएगा क्या, ये सीधा सिंपल सा एक सिद्धांत इसके बाद से, आई इज इक्वल टू आर वाला, यानी कि इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये कंडीशन इसमें बनती है। वैसे ही यहाँ पर क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है, तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी वो छोटी सी बनेगी, ये आई है, ये आर है, ऐसे मान सकते हो, या फिर आधा कर लो तो भी आई और आर बनेगा, तो छोटा सा एंगल वहाँ पर क्रिएट होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे इस कॉन्वेक्स मिरर की, तो हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू वो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए ये एंगल यहाँ क्रिएट हो रहा है, ये एंगल यहाँ क्रिएट हो रहा है, यहाँ आके दोनों मीट कर रहे हैं आँख के ऊपर, और देखिए डिफरेंस, देखो डिफरेंस ऐसे देखने को मिल जाएगा। डिफरेंस देखिए आप, जो वाइड एंगल है वो हमारा किस में आ रहा है, हमारा आ रहा है कॉन्वेक्स मिरर में। इस वजह से हम यूज़ कर पाते हैं किसको, हम यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लो, अगर हम शॉप में ये वाला मिरर लगा दें तो हम कितने फील्ड ऑफ व्यू को देख पाएंगे, यहाँ तक, सिर्फ ये वाला हिस्सा, ठीक है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया। देखिए दोबारा से, फील्ड ऑफ व्यू हमारा बढ़ गया, जब हमने कॉन्वेक्स मिरर लगाया तो हमारा ये हिस्सा एक्स्ट्रा हो गया। अगर हम प्लेन मिरर की बात करते तो हमारा हिस्सा ये इतना हो पाता, ठीक है, हमारा ये वाला हिस्सा बढ़ गया है, समझ रहे हो, ये वाला हिस्सा बढ़ गया है। कौन सा वाला, ये देखें दोबारा से, ये वाला हिस्सा बड़ा है किसमें, हमारे कॉन्वेक्स मिरर में। अगर हम प्लेन मिरर के कंपैरिजन में बात करें तो हमारा ये वाला हिस्सा एक्स्ट्रा हो गया है किसमें, फील्ड ऑफ व्यू में, हमारे कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। आज सिर्फ इतना ही पढ़ना था, कोई खास आज डेटा नहीं था, और मैंने कोशिश की है कि थोड़ा थोड़ा डेटा समझाएं ताकि आप बर्डन ना लगने लगे और समझने में आसानी हो जाए। छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने उठाए हैं इस वजह से, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अब हम कल जो बात करेंगे वो है, हाँ कल हम बात करेंगे मिरर फार्मूला, ठीक है, मिरर फार्मूला की बात करेंगे, मिरर फार्मूला, ठीक है, मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन की बात करेंगे और साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, साइन की बात करेंगे, साइन कन्वेंशन की बात करेंगे कि हम कैसे साइन कन्वेंशन अपने लेंगे जब हम किसी भी
न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होंगे, किसी न्यूमेरिकल को समझ रहे होंगे, तो हम किस तरह के साइन को लेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं बाइंड अप कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का क्लास लेने के लिए। और कोशिश करिएगा जिसने भी आज की क्लास ली है और पुरानी क्लास नहीं ली है वो पहले कंप्लीट करें ताकि आपको सही से समझ में आए। ठीक है, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।